अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज़। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी है। काफ़ी जो मुहिम है इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। हमारे साथ आज काजी यासर रिशाद मौजूद हैं। पाकिस्तान से के शहर पेशावर से इनका तल्लक है। 3 मास्टर इन्होंने किए हैं। एक जो पीएचडी की डिग्री है उन्होंने कंडक्ट की और दूसरी वो कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है ये जो बरतानिया की साबका प्राइम मिनिस्टर टीज़ा मे हैं, उनके इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस इलाके की अगर बात की जाए, ज़्यादातर यहाँ पर सफ़ेद फार्म कम्युनिटी रहती है। सबसे पहले तो इस पे आते हैं, आपने यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटिशियन बाय बर्थ, इस हवाले से कोई थोड़ा सा आवाम को बताएं। असल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो पॉलिटिशियंस के साथ भी रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी रहा है और मेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। तो उनसे फिर मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो तभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखी। थोड़ा सा उस तरफ आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, क्या प्रोसेस क्या है इसका? जी सिंपल प्रोसेस है। आपने एक फॉर्म लेना है और उसको फिल करके सबमिट करवाना है। सिर्फ उस पर आपने 10 बंदों से जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनसे साइन करवा के आपने फिर काउंसिल में जमा करा दिया। और 500 पाउंड उसकी फीस है जी, 500 पाउंड। 500 दवो तो तुसी तैयार हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वास्ते। जी, लेकिन आपका कॉम्पिटेंस लेवल भी होना चाहिए क्योंकि ये एक जिम्मेदारी की जॉब है और आप नौकर हो, क्योंकि लोग आवाम की वोट से ही आप आते हैं, तो आप में वो गट्स होने चाहिए कि आप उनकी आवाज़ बन सकें पार्लियामेंट में। यासर भाई, मैं अभी आपके घर इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। जब आ रहा था तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का माहौल है, गहमा गहमी तो होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में अगर देखें तो एक डोल डमक्के होते हैं जो डेरेदारी चलती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, खाना चलता है, हर चीज़ चलती है, बैनर्स बड़े बड़े लगे होते हैं हर जगह पर। रास्ते में कहीं पे भी आपका ना कोई बैनर देखा ना यहाँ को माहौल। आप अभी बल्कि आप काम से आए हैं, जी जी। तो क्या यहाँ पे अलाउ नहीं है कोई इस तरह का माहौल? असल में यहाँ पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इलेक्शन किया जाता है और एक तरीके से ये बात अच्छी भी है कि भाई आप अगर कॉम्पिटेंट हैं और रिसोर्सफुल नहीं है, वो बंदा भी आप इलेक्शन के लिए वो खड़ा हो सकता है। और जहाँ तक कैंपेन की आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास आएगी। मतलब है कि 500 तो अलावा भी खर्चा है। जी जी, आप लीफलेटिंग डोर टू डोर आपने बाय पोस्ट भेजने हैं। जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेडन हेड है मेरी, हर घर में आपकी ये पोस्ट जानी चाहिए। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताता चलूँ, ये स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये लीफलेट जो भी नुमाइंदा हिस्सा लेता है इलेक्शन में उसकी तरफ से ये लीफलेट होता है और उस पर मेंशन होता है उसकी जो खिदमात हैं उस हवाले से भी, और स्पेशली अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत जाता है तो वो क्या करेगा। जिस तरह यासर भाई ने मेंशन किया यहाँ पर कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कुछ उसमें शोबे में बेहतरी लाएंगे, तालीम के मेयार को बेहतर बनाएंगे, फ्री एजुकेशन, जॉब्स के हवाले से भी कुछ करेंगे, जो क्राइम है उसका भी खात्मा करेंगे, और जो हेल्थ का शोबा है उसमें भी वो बेहतरी लाएंगे। क्योंकि ये इनकम जब इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली उसकी सब कॉन्स्टिट्यूंसी पर इफेक्ट आता है। तो जो जितने भी ये सिनारियोज हैं वो रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो जो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि जो पब्लिक थी वो यही पॉइंट रेज कर रही थी कि भाई प्रीवियस पार्टी जो वादे कर रही थी, जो प्रोमिसेस कर रही थी, उन्होंने कभी वो डिलीवर नहीं किया। जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो फिर मैंने जब वो कंसर्न्स पब्लिक के देखे तो बेस्ट सोल्यूशन मैंने निकालना था, क्योंकि अगर मैं भी वही प्रोमिसेस कर रहा हूँ और मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो मैंने फिर रूट कॉज जानने की कोशिश की कि भाई रूट कॉज क्या है। तो वो फिर हायरार्की मैंने बनाई, अपना प्लान बनाया। सबसे पहले मैनिफेस्टो बनाया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक, और फिर उसके बाद फिर प्लान बनाया, फिर अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज बनाई। फिर उसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट कलेक्टिव इनकम पूरी नेशन एज अ होल नेशनल लेवल पे उसको इंक्रीज़ करना है, और उसमें मैं फुल सपोर्ट दूंगा गवर्नमेंट बॉडीज़ को। जहाँ पर भी मेरी खिदमत की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह उनको हेल्प आउट करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी कलेक्टिव इनकम बढ़ा सकते हैं, और उसका अल्टीमेटली हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उनका बजट इंक्रीज़ होगा। जब बजट इंक्रीज़ होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम मिडन हेड की बात करते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम्स जो पिछले सालों में कई सालों में रिजॉल्व नहीं हुए, पब्लिक यही कह रही है,
तो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है कि भाई नंबर ऑफ बेड्स कम है, आपके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है। मतलब है कि patients ज़्यादा अगर हैं। शॉर्ट बात करें तो अगर आप जो आपने यहाँ पर लिखा है वो आप डिलीवर नहीं कर सके तो अवाम जो है वो आपको नहीं छोड़ेगी, अवाम आपको पीछे ये करेगी। मेरा फर्ज है, मैं वो इस बात को सोचता ही नहीं हूँ। मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरा फ़राइज़ क्या है, मैं अपने फ़राइज़ पे फोकस करता हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ जीतने की कोशिश करता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं सब चीज़ें वो कहते हैं ना टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो मैं उस नेगेटिव एस्पेक्ट को सोचता ही नहीं हूँ। मैं पॉजिटिव चीज़ पे जाता हूँ कि भाई मैंने करना है और अपना फ़र्ज पूरा करना है, तो उसका अल्टीमेटली जो सेटिस्फेक्शन लेवल है पब्लिक का वो बढ़ जाएगा।